और अगली खबर देहरादून से, जहां कांग्रेस की ओर से महारैली निकाली जाएगी। 14 दिसंबर को दिल्ली में महारैली निकाली जाने वाली है। कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली का आयोजन, और इसी के चलते रैली को लेकर के कांग्रेस ने तैयारी भी शुरू कर दी है। प्रदेश स्तरीय नेताओं ने रणनीति बनानी भी शुरू कर दी है। कांग्रेस नेताओं की आज बड़ी बैठक भी होगी। बात की जाए तो जहां 14 दिसंबर को महारैली निकाली जाएगी दिल्ली में, इसी को लेकर कांग्रेस के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो तैयारी कर रहे हैं इस महारैली को लेकर। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। सोनू, कांग्रेस की ओर से लगातार देखिए एक के बाद एक कई ऐसे विषय हैं जिनको लेकर के विरोध किया जाता है, सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की जाती है, और वहीं अब एक और तैयारी कांग्रेस की ओर से की जा रही है। वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर के महारैली निकाली जाएगी। देखिए, दिल्ली में जो 14 दिसंबर को ये महारैली आयोजित होने जा रही है कांग्रेस की, इसको लेकर के प्रदेश स्तर पर भी तैयारी की जा रही है। तैयारी इस बात को लेकर के की जा रही है गुंजन की ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो इस महारैली में शामिल हों, और इसी को लेकर के बैठकों का सिलसिला भी शुरू हो गया। कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं अलग अलग जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनके नेतृत्व में। आज भी एक बैठक होनी है, और दिल्ली में भी जो कुछ कांग्रेस के उत्तराखंड कांग्रेस के नेता हैं उनकी पार्टी हाईकमान के साथ भी बैठक होनी है। इससे संबंधित एक और भी पहलू जोड़ा जा रहा है, वो ये है कि अभी हाल ही में उत्तराखंड के जो प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश नए अध्यक्ष को जिम्मेदारी सौंपी है, उनकी प्रदेश कार्यकारिणी का भी गठन होना है। तो इससे संबंधित भी पार्टी हाईकमान के साथ पार्टी के प्रदेश स्तरीय नेताओं का मंथन हो सकता है, और जो रैली को सफल बनाने की एक रणनीति है उसके तहत भी कहीं ना कहीं एक ठोस रणनीति तैयार की जाएगी। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम इनको कह सकते हैं कि प्रदेश से लेकर दिल्ली तक तैयारियां जो हैं वो शुरू हो गई हैं। इस महारैली का आयोजन कैसे सफल होगा, इसी को लेकर के तैयारी की जा रही है। और जो पार्टी उत्तराखंड प्रदेश के जो तमाम पार्टी के पदाधिकारी हैं उनको जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। दोनों मंडलों के जो गढ़वाल मंडल है, जो कुमाऊं मंडल है, दोनों ही मंडलों के जो प्रभारी हैं वो बनाए गए हैं। सोशल मीडिया समन्वयक की जिम्मेदारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दी गई है, और कैसे जो दिल्ली जाने वाले पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी उनसे समन्वय कर जो तैयारी है उनको अंतिम रूप दिया जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अब जहां एक और बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया, वहीं किस तरह से ज्यादा भागीदारी उत्तराखंड कांग्रेस के पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस दिल्ली में आयोजित होने वाली महारैली में शामिल होंगे और इसके सफल आयोजन में अपना सहयोग निभाएंगे, इसको लेकर के तैयारियां जो है वो की जा रही है। गुंजन, क्या लगता है सोनू, कितनी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचेंगे और कहां से कार्यकर्ता पहुंचेंगे? और बात की जाए रैली को लेकर, तो क्या ये रैली एक दिवसीय रहेगी? देखिए, उत्तरकाशी से लेकर देहरादून तक, पिथौरागढ़ से लेकर देहरादून तक जो पार्टी के देहरादून के जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है। कुछ पार्टी के युवा नेताओं को सोशल मीडिया से संबंधित, कुछ पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो आपसी अपने मंडल के क्षेत्र के जो जनपद के जो जिला अध्यक्ष हैं उनसे, जो संगठनात्मक जिलों की संख्या शासकीय जिलों की संख्या से ज्यादा है, तो ऐसे में सभी संगठन के जो जिले हैं उनसे वो समन्वय स्थापित करेंगे। उनके माध्यम से कितने लोगों को लेकर के जाया जा रहा है, उनका नाम, उनके फोन नंबर, ये तमाम ऐसी प्रक्रिया हैं जिनको लेकर के तैयारी की जा रही है। और जहां तक ये सवाल है गुंजन कि कितने लोग हजारों हजार की संख्या में जाएंगे, अभी तक जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है तकरीबन 75 से ज्यादा बसों में लोग सवार होकर के जाएंगे। अब ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी संख्या में जो है वो लोग यहाँ से दिल्ली पहुंचने वाले हैं, क्योंकि इसकी एक रणनीति बनाई जा रही है, तैयारी की जा रही है और समन्वय के लिए जिम्मेदारी सौंप दी गई है। तो अब ये देखना होगा कि जो लक्ष्य उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व ने निर्धारित किया है, क्या ये पूरा हो पाएगा या इसमें कुछ कम पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी दिल्ली पहुंच पाएंगे। बिल्कुल सोनू, आगे भी जानकारी लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।